पत्रकार बंधुओं को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बद्दी पुलिस की ओर से नमस्कार, राम राम। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के सामने को लेकर आपके सामने आई हूं और ये अपडेट है हमारे एक केस के विषय में जो थाना नालागढ़ में दर्ज हुआ था, जिसमें कबाड़ डीलर श्री राम किशन खेड़ा राजपुरा लिंक रोड पर गोलीबारी की घटना में स्थानीय कबाड़ व्यापारी श्री राम किशन ने खुद पर हमला करवाने की साजिश रची थी। 26 अक्टूबर 2024 को जब पूरा पुलिस जिला बद्दी त्योहार की खुशी से झूम रहा था, जब हर तरफ त्योहार की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त श्री राम किशन जी ने पुलिस को एक झूठी सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके वाहन टोयोटा फॉर्च्यूनर कार पर फायरिंग की थी। उसी वक्त हमने स्पेशलाइज्ड टीम्स को डिप्यूट किया। There were different teams which were deployed to meticulously investigate this case and unearth the truth. And here we are today. गहन जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि रामकृष्ण ने स्वयं ये हमला कराने के लिए इकबाल नाम के एक लोकल युवक को हायर किया था। प्रारंभिक रिपोर्ट में श्री राम किशन ने पुलिस को बताया था उस दिन के उनके टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 5 गोलियां चलाई गई थी और फायर करने वाला फरार हो गया था। घटना के समय रामकिशन ने कहा कि वो गाड़ी को खुद चला रहे थे और उनके साथ एक स्टाफर करीम मौजूद था। इसी जांच और निष्कर्ष दोनों हाईली प्रोफेशनल एंड इन अ वे दैट बिफिट्स अ प्रोफेशनल फोर्स। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने वी डिप्यूटेड डिफरेंट टीम्स, फोरेंसिक्स एंड बैलिस्टिक्स एंड साइबर सेल and the asymmetric social intelligence web, the CCTV footage, all of these things combined together, and we come to the result. We come to the to something very interesting. रामकिशन खुद ही हायर किया लोकल युवा को गोली चलाने के लिए अपनी गाड़ी पर, पूरा जिला त्योहार की खुशी में, और उधर वो गोलियां चलाई, गाड़ी पर चलवाई और इस प्रकार से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा हो। मैंने उस वक्त भी कहा था, पुलिस जिला बद्दी में हर कोई सुरक्षित है, त्योहार की खुशी में जिला झूम रहा है और मैं आज इस बात को लेकर बेहद खुश हूं। बहुत संतोष है मुझे कि हमने एक खुशी से भरा हुआ, पूरा मन सुकून से पूरा त्योहार कराए। आज गोवर्धन पूजा खुशहाली के साथ मनाई जा रही है। कल भैया दूज, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि खुशी के साथ में सारे त्योहार हमारे इतने पावन अवसर हमारे संपन्न हो जाएं। आगे की कार्रवाई के विषय में बता देना चाहती हूं। पुलिस द्वारा इस झूठी घटना के आयोजन और संसाधनों का दुरुपयोग करना, इसके लिए रामकृष्ण कबाड़ डीलर, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बद्दी पुलिस आम जनता को आश्वस्त करती है, आप सबकी सुरक्षा पूरी तरीके से, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम लेते हैं। परंतु जिस प्रकार से यह दुरुपयोग करने का प्रयास किया गया है, उससे मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि we'll bring this case to a logical conclusion and we'll bring the perpetrators of this to justice, and here we are today. So thank you so much for a patient hearing. Thank you so much. जय हिंद। कारण क्या रहे, क्यों चलाई गोली उन्होंने अपने आप? इसकी जांच कर रहे हैं। जो युवक गिरफ्तार किया उसका नाम और क्या वो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी जिससे फायर की है? अभी एक हथियार हमने बरामद किया है और पूरी फोरेंसिक्स एंड बैलिस्टिक्स उस टीम के द्वारा ऐसे and I think it's way too early to make an expert opinion on that.
रामकिशन है, क्या उससे गिरफ्तार कर लिया है या कब तक उसको गिरफ्तार किया जाएगा? एज आई सेड, विधिक कार्रवाई प्रचलन में है और जो न्याय संगत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं. बद्दी पुलिस इज अ प्रोफेशनल फोर्स एंड वी आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू अनअर्थ द ट्रूथ एंड ब्रिंग द परपिट्रेटर्स टू जस्टिस. मैडम एक बार बताएंगे एड्रेस कहाँ का रहने वाला? लोकल युवा है इधर गांव का और पूर्व में कई मामलों में संलिप्त रह चुका है, खासतौर पे खनन में. इसके अलावा कोई और भी लगता है, कोई जांच में कुछ आया है? हाँ, बिल्कुल जांच करेंगे फ्रॉम ऑल एंगल्स एंड वी आर कीन दैट द ट्रूथ शुड कम आउट. और मैंने उस दिन भी वायदा किया था, प्रोफेशनल तरीके से कायदे से केस की तह तक जाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे. मैम इतवार को गिरफ्तार किया गया? वो तो प्राथमिकी जब हुई थी पहले 307 वाली जो हुई थी, हाँ जी, उसी वक्त किया था. जो हमने अपनी प्रोफेशनल तरीके से जांच की, जो इंटेरोगेशन किया, जो दरियाफ्त की और जो हमने बेसिकली जिस साक्ष्य हैं सारे के सारे उनको कॉर्पोरेट किया, जब एविडेंस को साथ में लेकर आए तब पूरी We went to experts. हम एक्सपर्ट्स के पास गए, SFSL जुंगा के एक्सपर्ट्स के पास गए, उनका ओपिनियन इसमें ले रहे हैं. मैडम आप मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, संतोष की बात इस चीज की है कि जब एक बार ये जिम्मेवारी ले ली कि सबकी सुरक्षा होनी चाहिए जिले में, सबकी सुरक्षा, और उस काम में मैं इस चीज को लेके बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ कि किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई. मैंने, बद्दी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमने अपनी ड्यूटी की है. मुझे संतोष, मुझे खुशी बस इस बात की है. मतलब लोगों में एक बात आ रही है कि जो ये स्क्रैप लीडर था तो पॉलिटिकल कनेक्टेड भी था, कहीं से कुछ ऐसा जांच में आया? अभी तक तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं. मैडम रामकिशन पे धारा कौन सी लगी? इस धारा के तहत जो है उसको मैं अपडेट प्रेस नोट में जारी कर दूंगी. और जैसे मैंने कहा अभी ना, बहुत सुकून की बात है ये, और इस चीज को मैं पूरे दिल के साथ कह सकती हूँ, पूरे समर्पण, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, कि जो मेरी जिम्मेवारी थी, जो बद्दी पुलिस की जिम्मेवारी थी, खास तौर पर त्योहारों से उस वक्त पूरा जिला खुशी में है, परिवार के संग है, तब सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं. क्या इस केस में और गिरफ्तारी होने की संभावना है? We are investigating and I commit that we'll do it professionally. We'll do a professionally sound, scientifically informed, 100% professional investigation, and we are committed to bringing perpetrators of this to justice. मैडम फेक अभी तक इसमें कितनी गिरफ्तारियां हैं? क्या नाम, क्या नाम बताएं, कितने लोग अभी तक वहाँ जेल में? अभी तो इकबाल की गिरफ्तारी हुई है. जी. मैम जिसने ये काम करवा अभी तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? रामकृष्ण विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई गई है और every single person who is found guilty will not be spared, and that's my commitment. मैडम ये फेक एनकाउंटर की वजह से कानून व्यवस्था में फेक उंगलियां उठी थी. फेक गाड़ी पे गोली चलाना, गाड़ी पे हायर करके किसी को किराए पे लेके किसी युवा को उससे गोली चला के कई प्रकार के लाभ लेने का प्रयास करना, ये मामला है. तो दो लोग जो और युवा मीडिया पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ पाई अभी तक? कैसे? नहीं, we are doing. And I said, every single person in this police district is safe and sound, and it's Badi Police's duty to give them security, to ensure that they celebrate, that they thrive, they are safe and sound, and I stand, मैडम रामकिशन को गिरफ्तार नहीं किया, क्या राजनीतिक को दबाव तो नहीं ऐसा चल रहा है? कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं. उस पर कार्रवाई की जाएगी. सॉरी, रामकिशन के साथ उस समय मौजूद था करीब as a planner. As I said, if it comes during the investigation, we do it professionally. See, we have an incredibly experienced, thorough professional. I have entrusted him with this task of bringing the perpetrators to justice, and I'm confident, 100% confident, that he'll do an amazing job at this. मैडम सुनने में आया था कि ये जो नाम कर रहा है
इसको पहले सुरक्षा मिली थी, पुलिस सुरक्षा जी, तो उसको पुलिस ने वापिस क्यों वापस नहीं दी। एनी अदर क्वेश्चन? बता देंगे, ये भी बताएंगे रिप्लाई। मैम जस्ट 1 सेकेंड, कुछ खाने के लिए ले आओ। इट्स ऑलरेडी 3:30। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक। मैम सवाल ये उठा जा रहा है कि जिसने गोली हो जाएगा वो तो As I said, nobody will be spared if it appears during the investigation that they did play a part in this. We are a professionally sound, scientifically informed, and legally aware professional force. And I'm extremely happy because मैंने बद्दी पुलिस ने अपनी पूरी सत्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की। त्योहार पे हमारे लोग सुरक्षित माहौल में, खुशी के माहौल में अपना त्योहार मनाए और बहुत खुशी के साथ पावन पर्व दीपावली का संपन्न हुआ। आज गोवर्धन पूजा बहुत ही खुशी के माहौल में ये पवित्र पर्व आज संपन्न हुआ और अब कल भैया दूज का रह गया है पावन पर्व। मुझे खुशी है कि we could ensure that our festivities went smoothly. जी। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।